हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का गुजराती चैप्टर नंबर 16 जो कि है प्राणु मित्र। ये जो स्टोरी है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि बलाई के काका हैं, उन्होंने लिखी है। ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन इसका गुजराती ट्रांसलेशन प्रसाद ब्रह्म भट्ट ने किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत फेमस हुई, बहुत पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से इसकी अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई है। अब ये जो स्टोरी है, इसके अंदर एक लड़का रहता है जिसका नाम है बलाई। ये जो लड़का है जिसका नाम है बलाई, इसको पेड़ पौधों और प्रकृति से बहुत ज्यादा ही लगाव रहता है। यहाँ पर स्टोरी में बताया गया हुआ है कि ये जो बलाई नाम का लड़का होता है, ये पढ़ाई के लिए शिमला जाता है। वहाँ पर आगे की स्टडी करता है, क्योंकि इसके जो पिता रहते हैं वो इसे विलायत ले जाना चाहते हैं। तो 2 साल इसको शिमला में पढ़ाई कराई जाती है और उसके बाद डायरेक्ट इसको विलायत के लिए भेजा जाता है। जब विलायत जाने लगते हैं तो एक पेड़ है जिसका नाम है शिमला का पेड़, उससे ये बहुत लगाव रखता है। तो अपनी काकी को बोलता है, काकी वो जो मेरा फ्रेंड है ना, मेरा प्यारा सा वृक्ष है, उसकी फोटो आप मुझे भेज दो, शिमला के वृक्ष की फोटो भेज दो। लेकिन शिमला का जो वृक्ष है ना, वो उसके काका काट चुके होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है। इस स्टोरी में रिश्तों की गहराई और कोमलता को बहुत प्यारे अंदाज से बताया गया है। ये स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। यहाँ पर जो लेखक है जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, वो कहते हैं ये जो बलाई नाम का लड़का है ना, ये छत पर शाम का टाइम है, धूप है और बारिश की बूंदें गिर रही है। बारिश की बूंदों को ये बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। दोनों हाथ फैलाए हुए बारिश के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे बारिश की बूंदों को ये कैद कर रहा हो। प्रकृति का बहुत अच्छी तरीके से अनुभव करता है, बहुत अच्छी तरीके से बलाई आनंद लेता है उस शाम धूप में बारिश का। शाम का टाइम था, बारिश हो रही थी। ये जो लेखक है वो कहते हैं कि इनके घर के सामने, ये जो लेखक है वो कहते हैं इनके घर के सामने पहाड़ की ढलान पर घास वाला एक मैदान है, जिस पर जो घास है ना वो पूरी फैली हुई है। ये जो मैदान है वो घाटी तक फैला हुआ है, ऐसा लेखक बताते हैं। वहां पर ये जो बलाई है इसको बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये बलाई नाम का जो लड़का होता है उसे प्रकृति की चीजों से बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वो चाहता था कि ये जो पत्ते वगैरह है ना, इसे कोई काटे ना। झाड़ पे कोई पत्थर फेंकता है, वो कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन उसको तकलीफ होती थी। अगर कोई पत्ते काटता है या झाड़ काटता है तो बलाई को तकलीफ होती थी। इसका लगाव जो है ना वो बेजान चीजों से इस तरीके से था कि जो हम कह नहीं सकते हैं। बलाई ये घास वाला मैदान, इनके घर के सामने पहाड़ के ऊपर जो घासीला मैदान था ना, वहां पर जब ये चलता था उसको आनंद आता था। ये घास पे लेट जाता था, लेट कर ऐसे कुलाटियां मारता था। घास इसकी गर्दन में चुभती थी, इसको बहुत अच्छा लगता था। वहां पर परिंदे जब पत्तियां तोड़ते थे वो भी इसको बुरा लगता था बलाई को। और वहां पर अगर परिंदों ने खाकर कोई बेल के बीज फेंक दिए थे, उससे नया पेड़ आ जाता था, उसको देखकर इसको खुशी होती थी। वो चाहता था कि ये जो झाड़ वगैरह है, पेड़ वगैरह है, वृक्ष को कोई काटे ना। अगर इन पेड़ों को कोई काटने आता था तो ये अपने काका से कहता था, काका मजदूरों को बोल दो ना कि ये वृक्ष को ना काटे। काका इसकी बात नहीं सुनते थे तो काकी के पास जाता था, काकी की गोद में बैठ जाता था। काकी को कहता था, काकी मजदूरों को बोलो ना वो मेरे झाड़ों को ना काटे। काकी कहती थी, ये क्या पागलों जैसी बात करता है। एक दिन इनके बागीचे के बीच में शिमला नाम का जो पेड़ है उसका अंकुर खिलाया। बगीचे जाने के रास्ते के बीच में ही आया। इनके काका का ध्यान नहीं गया, लेकिन बलाई का ध्यान गया। बलाई ने काका से पूछा, पापा ये क्या है? उनके काका ने जवाब दिया, ये तो शिमला का पेड़ है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, इसको तो कटवाना पड़ेगा। बलाई ने कहा, इसको ना कटवाओ। और बलाई जिस तरीके से उस झाड़ को देखकर एडमायर कर रहा था, खुश हो रहा था, इसके काका ने उस टाइम पे उससे कोई बात नहीं की। और जिस तरीके से बलाई रिएक्शन दे रहा था, उसी तरह का रिएक्शन उसके काका देने लगे। लेकिन वो जो पेड़ था ना, वो काका के जहन में था। काका ने ऐसे तो नजरअंदाज किया था, उनके जहन में ही नहीं था कि एक शिमला नाम का कोई अंकुर आ गया है। लेकिन जब बलाई ने बताया ना, तो अब वो शिमला उनकी नजरों में बसा हुआ था, उनको चुभ रहा था वो पेड़। लेकिन बलाई को तो उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। वो रोजाना सुबह उठकर वो शिमला के पेड़ को पानी देता था, चेक करता था कि कितनी हाइट बढ़ी है। जब ये शिमला का पेड़ 2 हाथ ऊंचा हो गया, तब ये पेड़ बलाई को अद्भुत लगने लगा, उसका बहुत लगाव हो गया। उसके काका बोलते थे कि मैं तो इसको कटवा दूंगा, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, बेकार गलत जगह आ गया है, मैं तो इसको कटवा ही दूंगा। ये बोलता था अपने काका को कि काका इसे ना कटाओ। जब काका इसकी बात नहीं सुनते, वो काकी के पास जाता, काकी को लिपट कर रोने लगता और कहता था कि काकी काका को बोलो ना कि इसे ना कटाए। तो काकी अपने शौहर को, अपने पति को, यानी कि बलाई के काका को कहती थी, अरे इसके पेड़ को ना कटाओ। बलाई की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। बलाई की माँ का गम भुलाने के लिए बलाई के पापा विलायत चले गए थे। 10 साल के बाद इनके पापा बलाई को लेने आए। वो चाहते थे कि बलाई अपनी आगे की पढ़ाई विलायत में करे, तो इसीलिए वो उसे वहां से ले गए। और 2 साल के लिए वो चाहते थे कि विलायत जाने वाली जो पढ़ाई है, विलायत जाकर जो चीजें बलाई सीखेगा, वो पहले यहाँ पर 2 साल रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले शिमला में। तो इस वजह से बलाई के पापा आए, 10 साल के बाद आए। 10 साल के बाद बलाई को अपने साथ ले गए 2 साल शिमला में पढ़ाई करने के लिए। बचपन में ही बलाई की माँ की डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, वो गुजर जाती हैं।
तो उनकी माँ का जो सदमा है उसे भूलने के लिए उनके बिलाई के पापा विलायत चले जाते हैं। अब 10 साल के बाद बिलाई के डैडी आते हैं और वो चाहते हैं कि बिलाई उनके साथ विलायत जाए। उससे पहले वो 2 साल उसे शिमला में पढ़ाना चाहते थे। अब ये 10 सालों में बिलाई के काका काकी की कोई औलाद नहीं थी, तो बिलाई के काका काकी ने उसे अपनी औलाद की तरह रखा, पाला पोसा। उसकी काकी तो बहुत ज्यादा ही लगाव रखती थी, अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार देती थी। अब 2 साल के लिए बिलाई अपनी पढ़ाई करने के लिए जब शिमला में रुका हुआ था, शिमला में पढ़ाई पूरी होने के बाद किसी काम की वजह से बिलाई के जो पापा थे वो वापस घर नहीं आ सकते थे, उसे शिमला से ही विलायत जाना था। इस दौरान बिलाई अपनी जो शिमला का पेड़ है उसे बहुत याद करता था। उसने टूटी फूटी हैंडराइटिंग में अपनी काकी को लेटर लिखा और कहा कि काकी, जो मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, शिमला का पेड़ है, वो तो बहुत बड़ा हो गया होगा, उसकी फोटो मुझे भेजो। जब काकी के पास वो लेटर आया, काकी ने अपने पति को बुलाया, यानी कि बलाई के काका को बुलाया और कहा, ये देखो बलाई का पत्र आया है, आप जल्दी से एक अच्छे फोटोग्राफर को बुलाओ और फोटो बिलाई को भेज दो। उसके काका ने वो लेटर देखा और टूटी फूटी राइटिंग में लिखा हुआ लेटर पढ़ा। तब उन्होंने बिलाई की काकी को कहा, अरे वो पेड़ तो मैं कटवा चुका हूँ। उस टाइम पे बिलाई की काकी बहुत 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 उदास हुई। उन्हें ऐसा लगा, बिलाई के जाते टाइम जब बिलाई शिमला चला गया था तब तो बिलाई की काकी आधी टूटी चुकी थी। अब जब उन्होंने ये सुना कि वो झाड़ कट गया है, तब उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने बिलाई के प्राण ही ले लिए हो। वो बहुत दुखी हुई। 2 दिन तक तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और कई दिनों तक बिलाई के काका से उन्होंने बात ही नहीं की। तब उन्हें एहसास हुआ, बिलाई के काका को एहसास हुआ कि ये जो बिलाई का कनेक्शन है, बिलाई का लगाव है ना पेड़ पौधों के लिए, वो कितना ज्यादा है। उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्हें ऐसा लगा उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है। इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए MSK लर्निंग शॉर्ट, MSK बायोलॉजी शॉर्ट एंड एनरोल द ऐप नाउ, एंड एनरोल द MSK एजुकेशन सेंटर ऐप आल्सो। थैंक यू सो मच।